हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है वो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है कि आज हम लोग एक अनोखा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अनोखा चीज पढ़ने वाले हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कीबोर्ड। अब आप सोचते होंगे कीबोर्ड पढ़ना क्यों जरूरी है। कीबोर्ड पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब आप कीबोर्ड के बारे में जानेंगे तभी कीबोर्ड पे अच्छे से काम कर पाएंगे। आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं तो कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। बिना कीबोर्ड के आप कोई काम नहीं कर सकते। जब कीबोर्ड पे कोई काम, उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। उसमें कुछ बटन्स हैं जिसपे एबीसीडी लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा हुआ है, कुछ अलग से लाइन्स लिखी हुई है, डेल लिखा हुआ है, सीटीआरएल लिखा हुआ है, शिफ्ट लिखा हुआ है, अलग अलग चीजें लिखी हुई, टैब लिखा हुआ है, किसी पे F1 F2 लिखा हुआ है, किसी पे होम लिखा हुआ है, किसी पे एंड लिखा हुआ है। तो उसका कुछ मतलब होता है जिसको जानने के बाद आपका काम जो है ना बहुत अच्छे से और बहुत तेजी से होने रहेगा और काम करने में मजा भी आएगा। और जब आप काम करेंगे ना और दूसरा कोई इसको देखेगा तो उसके लिए भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई बंदे के पास है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो वीडियो है ना पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसके बाद कीबोर्ड में कुछ भी नहीं बचेगा जो आप नहीं जानते होंगे। आप सबको जान जाएंगे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस देखेंगे वीडियो और आज शुरू करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड में सबसे पहले जानते हैं कि कीबोर्ड क्या है। जैसे कि हम पिछले क्लास में भी जान चुके हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और जिससे हम डेटा इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कीबोर्ड का बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है कुंजी पटल। क्या होता है? कुंजी पटल। ठीक है, इसका हिंदी है कुंजी पटल। और इसका जो इसके जो क्या कहते हैं मतलब कि जो आविष्कारक हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स जो है इनके इसके आविष्कारक हैं और वो कहाँ के थे? तो अमेरिका के। ठीक है, तो ये है अपना कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में सबसे पहले कि उसमें कितने नंबर्स होते हैं। नंबर्स मतलब बटन्स। तो आपको बता दें कि जब कीबोर्ड का स्टार्टिंग हुआ था तो 84 थे पहले। ठीक है, लेकिन आजकल का जो कीबोर्ड होता है उसमें 100 से लेके 110 बटन्स होते हैं आजकल में। ठीक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि ये जो बटन्स हैं वो जरूरत के हिसाब से कम और ज्यादा हो सकते हैं। जैसे जिसकी जरूरत है उसके अनुसार इसका कीबोर्ड का बटन भी बदल सकता है। जैसे कि एक बड़ा सा स्टोर है, बड़ा सा मॉल है जिसमें कीबोर्ड की संख्या, उनमें उसमें जो कंप्यूटर्स लगे हुए उसमें कीबोर्ड की संख्या कम होती है। और जो गेम खेलने वाले लोग हैं, जो गेमर्स हैं, उनकी जो कीबोर्ड की संख्या होती है उसमें ज्यादा होती है। वैसे ही जो वीडियो गाना सुनना पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं या फिर वीडियो मिक्सिंग का काम करते हैं, उनका जो कीबोर्ड होता है उसकी संख्या अलग हो सकती है। तो ये वेरिएबल वेरी कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है कीबोर्ड के नंबर्स के बारे में। ठीक है, कीबोर्ड को कनेक्ट कैसे किया जाए। कीबोर्ड कनेक्ट करने के आजकल जो तरीके हैं वो 3 या 4 तरीका हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले यूज करते थे हम लोग सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में जैसे मैंने पोर्ट्स के बारे में बताया था आपको, तो उसमें था सीरियल पोर्ट जिसमें सबसे पहले जो कीबोर्ड कनेक्ट होता था वो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता था। ठीक है, उसके बाद आ गया PS2। ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कि PS2 में कीबोर्ड के लिए अलग और माउस के लिए अलग सा पोर्ट लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद आ गया USB।
यूएसबी, आजकल का सबसे प्रचलित क्या है? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसा कि आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि यूएसबी में 127 डिवाइस जोड़े जा सकते हैं, मैक्सिमम 128। ठीक है, 128 जोड़ देंगे, उसके बाद कोई डिवाइस नहीं जुड़ेगा। तो मिनिमम 127 डिवाइस आप सॉरी मैक्सिमम 127 डिवाइस आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इस यूएसबी पोर्ट्स के बाद, यूएसबी कनेक्टर के बाद एक और चीज आ गया है जिसको कहते हैं वायरलेस, जिसको कहते हैं बिना तार का कनेक्शन, वायरलेस, जिसमें तार नहीं हो, उसको कहते हैं वायरलेस। और वायरलेस के लिए मैंने क्या क्या बताया था आपको? ब्लूटूथ, वाईफाई, और एक होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आजकल बहुत कम है, जो पहले के मोबाइल में आता था बहुत ज्यादा इंफ्रारेड, और इससे हम क्या करते थे? इससे हम कनेक्ट करते थे अपने डिवाइसेस को, जिससे फोन से फोन पहले ज्यादा कनेक्ट होता था। अब इंफ्रारेड से भी हम माउस को जोड़ सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड की एक खासियत होती है कि जब उसका एक सेंडर और एक रिसीवर जो होगा, ये सेंडर और ये रिसीवर दोनों आमने सामने होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि वो लाइट पे काम करता है। लाइट जब जाएगी तो रिसीव करने के लिए उसी जगह पे उसका रिसीवर होना चाहिए, नहीं होगा तो वो लाइट दूसरे जगह चला जाएगा, वो डेटा रिसीव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब जो हम जानने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि टाइप ऑफ की इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो बटन्स होते हैं, जो की होती है, वो कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे आज का वीडियो पूरा निर्भर है, और आपका आगे का कीबोर्ड का इतिहास और कहानी, और उससे पे करने वाले काम, जिससे होगा आपके काम में बहुत ज्यादा आसानी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, फंक्शनल, नेविगेशन या कर्सर कंट्रोल, मॉडिफायर, स्पेशल सिंबल चाहे कैरेक्टर, लॉजिकल साइन चाहे की, पंक्चुएशन, टॉगल और स्पेशल पर्पस की। ठीक है, इतने टाइप के कीबोर्ड होते हैं, टाइप के की होते हैं आपके कीबोर्ड में। सबसे पहले अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल जैसा कि आप देख रहे हैं, ए टू जेड, यही तो अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट यही तो है, ए टू जेड। जो कितने होते हैं टोटल? तो 26। तो ये 26 की होता है अल्फाबेट का, जिससे हम एबीसीडी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब इस अल्फाबेटिकल के बाद आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या होता है भाई? 0 to 9, ठीक है, या फिर 1 to 0। तो 0 to 9 ज्यादा अच्छा है, 0 to 9। अब ये जो न्यूमेरिकल की होता है, ये दो टाइप से होता है कीबोर्ड में, जैसे आप देख रहे हैं, एक ऊपर के साइड में और एक साइड में, दाहिने साइड में, आपके कीबोर्ड के दाहिने साइड में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, उस की के साथ भी कुछ कीज हैं, वो आगे हम लोग जानेंगे। वो दोनों की जो है वो न्यूमेरिकल की है, और जिससे हम लोग क्या करेंगे? नंबर्स टाइप करेंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, अब वो नंबर्स क्या होते हैं वो आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। अब अगला है फंक्शन की। जैसा नाम वैसा काम, मैं अपने पहले वीडियो से ही कहते आ रहा हूं। फंक्शन की मतलब इसमें कुछ खास फंक्शन पहले से ही फिट है, पहले से फिक्स किया हुआ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप चेंज नहीं कर सकते। फंक्शन की सबसे ऊपर होता है, जिस पर लिखा रहता है F1, F2, F3, ऐसे करते करते F12 तक। ठीक है, 12 फंक्शन की होते हैं, हर फंक्शन का अलग अलग मतलब है, हर की का अलग अलग मतलब है। इसका पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कृपया उसे जरूर देखिए। वैसे अभी हम बात करते हैं F1 जो होता है। सबसे पहले F1 जो होता है वो हेल्प के लिए होता है। आपको जहां भी कभी कंप्यूटर में हेल्प की जरूरत पड़े, आप F1 प्रेस करिए, उस पर हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा, आप वहां से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो चाहे आप कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में हो, F1 प्रेस करिएगा वो खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है
F2। F2 जो होता है वो फंक्शन की नंबर 2 है और ये सेलेक्ट जो भी आपने आइकन्स किया हुआ है, चाहे जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उसको क्या करेगा, रीनेम करेगा। उसको क्या करेगा, रीनेम करेगा। सेलेक्ट किए हुए आइटम्स को रीनेम करेगा, उसका नाम बदल देगा या फिर नाम बदलने का ऑप्शन देगा, आप उसमें नाम दूसरा टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे रीनेम करने के दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं। सेलेक्ट करिए जो भी चाहिए, उस जिसका भी नाम बदलना है, राइट क्लिक करिए और रीनेम पे क्लिक करिए। उससे अच्छा है कि सीधे F2 दबाइए, रीनेम करिए। F3 का सबसे मजेदार यूज है, आप कंप्यूटर कोई भी चला रहे हो, 7 चला रहे हो, 8 चला रहे हो, 10 चला रहे हो, 11 चला रहे हो, उसके पीछे की बात नहीं करेंगे। 7 से जो भी आप विंडोज चला रहे हैं, उसके एक्सप्लोरर में, फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर में, जहां से आप फाइल खोलते हैं या विंडो में ड्राइव्स देखते हैं, वहां पे सर्च का ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन को, उस जगह को एक्टिव करने के लिए हम कौन सा की प्रेस करते हैं, F3। F3 प्रेस करने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा। आप वहां से कोई भी सर्च का आइकन वो डाल सकते हैं और वहां से आप सर्च कर सकते हैं सिंपली। इससे पहले आप सर्च करने के लिए क्या करते होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप जाते होंगे, वहां पे क्लिक करते होंगे। F3 कभी आपने यूज नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, अब इस पर ट्राई करिए आज के बाद और फिर देखिए क्या खुलता है। F4 का है फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर में जो एड्रेस बार होता है, जो एड्रेस बार जो अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, उस जगह को ये एक्टिव करता है। ठीक है, और वहां पे आप फुल एड्रेस देख सकते हैं, जो भी जगह खुला हुआ है उसका, जो भी जगह अपने कंप्यूटर में खुला हुआ है, वहां पे F4 प्रेस करेंगे, वो जगह खोल के दे देगा आपको। ठीक है, सिंपल, सबसे बढ़िया। अब उसके बाद आता है F5। F5 जो होता है वो आपका विंडोज रिफ्रेश करने के लिए आता है ज्यादातर काम। ठीक है, F5 से हम क्या करते हैं, विंडो रिफ्रेश करते हैं, लेकिन F5 का अलग अलग जगह पर अलग अलग काम है। जैसे विंडोज का डेस्कटॉप खुला होगा, रिफ्रेश करेगा, विंडोज एक्सप्लोरर खुला होगा, उसको रिफ्रेश करेगा, विंडो का डेस्कटॉप खुला होगा, उसको रिफ्रेश करेगा। जैसे कि आप नोटपैड खोलेंगे और F5 दबाएंगे तो उसमें डेट एंड टाइम इंसर्ट कर देगा। यदि जो आप अपना पावर पॉइंट चलाएंगे और F5 दबाएंगे तो आपका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन शुरू कर देगा। इस टाइप से अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहा है, इंटरनेट चला रहे हैं, F5 दबाएंगे, उसको रिफ्रेश कर देगा, वहां पे भी इसका काम बदल जाता है। ठीक है, बाद F6, विंडोज या डेस्कटॉप के विभिन्न जगह पे जाने के लिए, ऑप्शन पे जाने के लिए आप F6 का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्लिक करते जाइएगा, इधर उधर ऑप्शन के बीच में वो मूव करता रहेगा। ठीक है, आप वहां से जा सकते हैं। उसके बाद आता है F7। F7 का वर्ड में, एक्सेल में ग्रामेटिकली चेक करने के लिए F7 प्रेस करते हैं। वो क्या करेगा, डायरेक्ट ग्रामेटिकली चेक करना शुरू कर देगा और ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपको चेक करके बताएगा, सही है गलत है। आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। F8 जो होता है वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, कि F8 में वर्ड में जो भी सेक्शंस होता है ना, उसको एक्टिव करेगा। जरूरत के अनुसार एक लाइन में या फिर पैराग्राफ जो भी होगा, उसको सेलेक्ट करने के लिए F8 का यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी उस सेक्शन में लिखा हुआ है, जरूरत के अनुसार उसको सेलेक्ट करने का वो काम करेगा। ठीक है, F9 का यूज है MS वर्ड को डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने में। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर देगा। MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट को, सीट को कैलकुलेट करेगा, रिकैलकुलेट करेगा बेसिकली। ठीक है, उसमें कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, उसको रिफ्रेश करके रिकैलकुलेट कर देगा। F9 का काम है। सबसे बेहतरीन चीज है F10। F10 का काम है कि जो कंप्यूटर में मेनू खुले रहते हैं सबसे ऊपर, उस मेनू को एक्टिव करने का, सेलेक्ट करने का काम क्या करता है, F10 करता है। F11 जो है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है विंडोज को। जो भी विंडोज आपके सामने खुला हुआ है उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जा सकता है F11 से। ठीक है, और लास्ट जादुई चीज, ये क्वेश्चन
जान लीजिए कि इससे पहले आईबीपीएस में पूछा जा चुका है कि F12 का काम क्या है। तो F12 का काम क्या है, तो ये वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव एज करने का काम करेगा, एक्सेल के डॉक्यूमेंट को सेव एज करने का काम करेगा। फाइल पे क्लिक करिए, सेव एज पे जाइए, उससे अच्छा कि F12 दबाइए, सेव एज ऑप्शन खुल जाएगा और आप वहां से सेव कर सकते हैं। अब अगला है नेविगेशन की या फिर कर्सर कंट्रोल की। नेविगेशन मतलब यहां से वहां जाना, कर्सर कंट्रोल मतलब कि जो आपका माउस है उसका भी कंट्रोलिंग इससे हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है वो बटन? कीबोर्ड में एक जगह देखे होंगे कि 4 एरो ऐसे बने रहते हैं, लेफ्ट राइट टॉप डाउन, लेफ्ट राइट टॉप यानी अप डाउन, दाहिने बाएं ऊपर नीचे। आप 4 जगह ही जाते हैं ना, 5 जगह तो जाएंगे नहीं, तो यही 4 जगह का यूज करता है वो। ठीक है, और इसका जो है लेफ्ट का जो लेफ्ट बाई ओर ले जाएगा, राइट का दाहिने तरफ ले जाएगा, लेफ्ट राइट अप बॉटम, ऊपर नीचे, और ऊपर वाला ऊपर ले जाएगा और नीचे वाला नीचे लेके आएगा। क्लियर? आपके सिलेक्शन को जो आप काम माउस से करना चाहते हैं वो आप इन चारों बटन से कर सकते हैं, जैसे कि आप वहां पे देख रहे हैं पिक्चर में। ठीक है, अब इसमें एक और आता है होम, होम बटन। होम बटन क्या करता है कि लाइन के शुरुआत में लेके चला जाएगा, जहां से आपने पेज का शुरुआत किया है लिखने का, सीधे वहां पे लेके चला जाएगा, और वहां से आप पेज का शुरुआत जहां पे किए हैं, लाइन का शुरुआत जहां पे किए हैं वहां पे लेके ये चला जाएगा डायरेक्ट। होम के बाद आता है एंड। जैसे होम स्टार्टिंग में लेके जाएगा वैसे एंड सबसे नीचे लेके आएगा। होम ऊपर, एंड नीचे। ठीक है, सबसे पेज के स्टार्टिंग में होम लेके जाएगा और लास्ट में एंड लेके आएगा। उसके बाद पेज अप और पेज डाउन, जैसा नाम वैसा काम। पेज अप पेज को ऊपर लेके जाएगा, हर क्लिक पे एक पेज ऊपर जाएगा, और पेज डाउन मतलब हर क्लिक मतलब एक पेज, एक बार दबेगा एक पेज नीचे, एक बार दबेगा एक पेज नीचे, सीधे पेज बाई पेज ऊपर जाएगा और पेज बाई पेज नीचे आएगा। ठीक है, तो ये थी कहानी पेज अप और पेज डाउन की। अब मॉडिफायर की, मॉडिफायर की मॉडिफाई कर देगा किसी भी चीज में, कैसे तो वो देखते हैं। शिफ्ट, शिफ्ट मतलब क्या होता है कि आपके कीबोर्ड में जैसा आप देख रहे हैं हर बटन पे दो दो चीज बने हुए हैं, कुछ ऐसे बटन हैं जिसपे दो दो बने हुए हैं। शिफ्ट मतलब जब भी शिफ्ट प्रेस करेंगे तो जो ऊपर लिखा है वो लिखना शुरू कर देगा, शिफ्ट कर देगा ऊपर। इसीलिए शिफ्ट बटन में तीर बना रहता है, एरो ऐसे बना रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और कीबोर्ड में 2 शिफ्ट बटन होते हैं। 2 शिफ्ट बटन इसलिए होते हैं कि आप दोनों का यूज आसानी से कर सकें काम फास्ट करने के लिए। तो शिफ्ट क्या करेगा, शिफ्ट करके उसके ऊपर वाला कर देगा जो ऊपर वाला बटन्स के ऊपर लिखा हुआ है। और शिफ्ट का दूसरा काम है, यदि जो आप अल्फाबेटिकल की से ए बी सी डी लिख रहे हैं और शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो इसको ए कैपिटल में लिखना शुरू कर देगा, शिफ्ट कर देगा उसको। या फिर जब आप कैपिटल में लिख रहे हैं तो उसको शिफ्ट कर देगा स्मॉल में, और स्मॉल में लिख रहे हैं तो शिफ्ट कर देगा कैपिटल में। ये शिफ्ट करते रहता है। ठीक है, अब कंट्रोल, कंट्रोल का काम है कंट्रोल करना। कंट्रोल का यूज किया जाता है शॉर्टकट के लिए। शॉर्टकट्स क्या होते हैं वो आप आगे पढ़ते रहेंगे, इसके बाद कहानी शॉर्टकट्स की ही आएंगी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे उसमें शॉर्टकट्स आएगा। तो कंट्रोल में क्या होता है, शॉर्टकट, शॉर्टकट को कंट्रोल करता है। जैसे शिफ्ट सी दबाएंगे तो कैपिटल में सी लिखेगा, लेकिन कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी कर देगा किसी चीज को, और कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट कर देगा। तो ये है कंट्रोल का काम। ठीक है, उसके बाद अल्ट, जैसे आपने पढ़ा था F4, F4 का काम कुछ और था, लेकिन जैसे उसको अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ, तो जो भी विंडोज खुली होगी उसको बंद कर देगा, चाहे विंडो ही क्यों ना खुला हो उसको बंद कर देगा, कुछ भी खुला हो उसको बंद कर देगा। अल्ट 4। स्पेशल सिंबल्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि आप कीबोर्ड में देख रहे हैं
$, एंड ये जो भी साइंस हैं, जो भी हैश, स्टार, इन सबको लिखने के लिए हम जो उस सिंबल्स को जो कहते हैं, उस सिंबल्स को कहते हैं स्पेशल सिंबल या फिर स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, जो स्पेशल लेटर्स को ही लिखता है। लॉजिक साइन, बड़ा, छोटा, क्वेश्चन मार्क, और एक होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक टॉप ऐसे। चलिए, ये लॉजिक साइन का यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा होता है। किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन को दिखाने के लिए इस टाइप के इस साइंस का यूज किया जाता है, जो आप देख रहे हैं कीबोर्ड के साइड में रहता है, जहां एंटर है उसके आसपास। ठीक है, ये लॉजिकल साइन है। पंक्चुएशन है फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, कॉलन। इसका फोटो आप साइड में भी देख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। सेमी कॉलन, उसके बाद आता है एक सिंगल कोट, डबल कोट, उसके बाद पंक्चुएशंस, बैक स्लैश और बैक स्लैश, और ये फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इन सब का अलग अलग काम है। फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप करेगा, कॉमा मतलब कॉमा देगा, क्वेश्चन मार्क है। ये जब कोटेशन लिखते हैं, किसी चीज का बोलने का लिखते हैं, तो ये देते हैं हम लोग कोट मार्क। पंक्चुएशन है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा यूज होता है। उसके बाद बैक स्पेस और स्लैश, ये आगे का जब यूज होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। ये भी कंप्यूटर्स के साइड में होते हैं, और इसको आप देख रहे हैं, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में रहता है, इसके साथ दो दो सिंबल रहते हैं। जो कंप्यूटर से उसमें 4 टाइप के टॉगल्स की होते हैं, एक कैप्स लॉक, नम्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और स्पेस बार। कैप्स लॉक जो है वो कैपिटलाइजेशन को लॉक करेगा, नम्स लॉक नंबर सिस्टम को लॉक करेगा, स्क्रॉल लॉक उसके मोमेंट, कर्सर के मोमेंट को लॉक करेगा जो कीबोर्ड से कंट्रोल होता है, और स्पेस बार आपके कंप्यूटर में कोई भी वर्ड्स के बीच में गैप देना है, उस गैप को देगा स्पेस बार। ठीक है, तो ये है टॉगल की। और टॉगल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्पेशल पर्पस की, जो सबसे खास है, और इसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं स्पेशल काम के लिए। तो दोस्तों लास्ट में आता है स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की में ये सारे की जाते हैं, टैब की, एस्केप की, कैप्स लॉक, नम्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, स्क्रॉल, पॉज, इंसर्ट, बैक स्पेस, डिलीट, इंटर, स्पेस बार, विंडो लोगो, स्लिप की। ठीक है, एक एक करके सारे के बारे में जानते हैं। टैब, टैब का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि विंडोज में जब भी विंडोज खुला हुआ है, टैब प्रेस करेंगे तो एक एक अगले अगले जगह पे जाने के लिए टैब का यूज करते हैं। अगर कोई डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अलग अलग सीट बने हुए हैं, तो टैब से हम अलग अलग सीट पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एस्केप। एस्केप की का काम है कि जब भी आपके कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें खुली हुई हैं, उनको बंद करना है, तो एस्केप की से उसको हम बंद कर सकते हैं, वो बंद हो जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग बॉक्स आ गया है, उसको हटाने के लिए एस्केप करेंगे, वो हट जाएगा। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक प्रेस करने से, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, कि कैपिटल ऑन हो जाएगा, और जो स्मॉल में लिख रहा था वो कैपिटल में लिखने लगेगा, और जो कैपिटल में लिख रहा है वो स्मॉल में लिखने लगेगा। ये कैप्स लॉक ऑन ऑफ के चलते होता है। नम लॉक, जो नंबर पैड होता है दाहिने साइड में, जो पिक्चर में देख रहे हैं, उस नंबर पैड को एक्टिव करने के लिए नम्स लॉक का ऑन होना जरूरी है। नम्स लॉक और कैप्स लॉक जब ऑन करते हैं तो इन दोनों के बदले में एक एक लाइटें जलती हैं। दोनों ऑन होगी तो 2 लाइटें जलेंगी, और जब ऑन होगा तभी राइट हैंड साइड का नंबर सिस्टम काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि राइट हैंड साइड का जो नंबर पैड होता है वो काम नहीं करता है, तो वो क्या है, तो वहां पे नम्स लॉक ऑन नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं करता है। शिफ्ट, शिफ्ट मैंने बताया जैसे कि इसका अलग अलग काम है। शिफ्ट का काम कि
शिफ्ट कर देगा दूसरे पे। कीबोर्ड में जो नीचे और ऊपर एक की पे दो दो चीज जो लिखे हुए पिक्चर में देखिए, वैसा ही वो शिफ्ट करेगा। जब भी शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले में शिफ्ट कर देगा, इसीलिए इस पे एरो बनाया रहता है ऊपर की तरफ। इसको शिफ्ट करके कहां ले जाओ, ऊपर की तरफ। दूसरे वाले बटन को लिखने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट। जैसे आपको डॉलर लिखना है कीबोर्ड में, तो सिर्फ 4 प्रेस करेंगे तो 4 लिखेगा, और जब शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे तो क्या लिखेगा, डॉलर। ये शिफ्ट है। अब शिफ्ट का एक और काम है कि यदि जो किसी चीज को आप डिलीट करते हैं और डिलीट के साथ शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हैं, तो वो ऑप्शन डिलीट होगा, लेकिन वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो सीधे बाईपास होकर कंप्यूटर से बाहर चला जाएगा, जिसको आप फिर से रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप को डिलीट बटन से डिलीट करिएगा तो वो डिलीट होकर रहेगा सिस्टम में, और शिफ्ट के साथ डिलीट करिएगा तो सिस्टम में नहीं रहेगा। वही ये डिलीट है। जिस किसी पे आप डिलीट सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं तो वो क्या होता है, वहां से वो डिलीट हो जाता है, वो वहां से गायब हो जाता है और कहा जाता है, रिसाइकिल बिन। अब शिफ्ट का एक और काम है कि यदि जो आप पिक्चर या फिर किसी भी चीज को लगातार सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, उस स्थिति में आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ जहां तक आप दबाते जाएंगे उस जगह को एक साथ लाइन बाय लाइन ये सेलेक्ट करना शुरू कर देगा और सबको सेलेक्ट कर देगा। जैसा कि हमने बात किया था, कंट्रोल। कंट्रोल क्या करेगा, ये शॉर्टकट्स के लिए होता है, CTRL प्लस A प्लस B प्लस C, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ शॉर्टकट बनाने के लिए होता है और ये शॉर्टकट बनाएगा। अल्ट, अल्ट स्पेशल पर्पस की है, किसी खास काम पे एक्टिव होता है। अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं और अल्ट करते हैं तो आपका जो भी विंडोज खुला रहेगा वो बंद हो जाएगा, जैसे मैंने इसके पीछे बताया भी था आपको। उसके बाद स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक करते हैं तो आपके कंप्यूटर का जो नंबर पैड है, नंबर पैड है दाहिने साइड में, उसके नेविगेशन को ऑन कर देगा और वहां से आप नेविगेशन का काम कर सकते हैं और स्क्रॉलिंग का काम कर सकते हैं। उसके बाद पॉज। कोई भी वीडियो, कोई भी गेम, कोई भी वीडियो, कोई भी म्यूजिक चल रहा है, उसको पॉज करने के लिए आप पॉज बटन का यूज करके उसको पॉज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट बटन का यूज होता है। कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना हो, आप वहां से क्लिक करके आप वहां से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन भी उसके साथ रहता है, आप उसका प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है बैक स्पेस। इस बैक स्पेस और डिलीट का जो काम है वो समझिए। मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा हुआ है और आपका कर्सर यहां पे है, बैक स्पेस दबाएंगे तो ये इस साइड से डिलीट करेगा। मतलब कि बाएं साइड का ऑप्शन जो भी बटन्स होगा उसको डिलीट करना शुरू कर देगा, बाएं साइड को, बैक स्पेस। और जब डिलीट आपका कर्सर यदि जो यहां पे है और डिलीट प्रेस करेंगे तो वो कहां से डिलीट करेगा, वो दाहिने साइड का। ठीक है, ये है बैक स्पेस और डिलीट का काम। डिलीट, कोई भी सिलेक्टेड होगा, कोई भी आइटम सिलेक्ट है उसको डिलीट करेंगे तो वो सीधे कहां जाएगा, रिसाइकिल बिन में। और यदि जो वही डिलीट आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो कहां जाएगा, कंप्यूटर से बाहर, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंटर। इंटर की को एक्टिवेशन की कहते हैं। एक्टिव करने के लिए कोई भी आइटम सेलेक्ट है उस पर इंटर करते हैं तो वो चालू हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे 2+2, और जैसे एंटर दबाएंगे तो इसका रिजल्ट देगा 4, अगर आप कैलकुलेटर चला रहे हैं तो। ठीक है, इंटर का एक और काम है, वर्ड चला रहे हैं तो ये एक एक लाइन नीचे आएगा, जितना आप एंटर प्रेस करेंगे उतना लाइन नीचे आते जाएगा। और उसके बाद एक्सेल चलाते हैं तो हर सेल का बदलते जाएगा, एक एक सेल नीचे आते जाएगा। ठीक है, अब स्पेस बार का यदि जो आप यूज करते हैं तो स्पेस बार का काम है कि आपका जो भी वर्ड्स लिखा है उसके बीच में एक स्पेस देने का काम करेगा, एक जगह देने का काम करेगा, एक लेटर के
जगह के बराबर। यदि जो सी के बाद डी के बाद दबाएंगे तो जितना जगह ई लेगा उतना जगह ये स्पेस छोड़ देगा, वो है स्पेस। उसके बाद विंडो लोगो। विंडो लोगो कीबोर्ड में एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। विंडो लोगो का काम है कि ये डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू खोलेगा या फिर इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन की भी होते हैं, जिसका भी हम शॉर्टकट जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ये शॉर्टकट की तरह भी यूज किया जा सकता है, ये विंडो नेविगेशन की तरफ भी यूज किया जा सकता है, जिससे स्टार्ट मेन्यू वगैरह खुलेगा। उसके बाद स्लीप की। स्लीप की सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कंप्यूटर चल रहा है और स्लीप बटन दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर वहीं का वहीं स्लीप हो जाएगा, सो जाएगा, जिसमें प्रोसेसर का फैन रुक जाएगा, हार्ड डिस्क रुक जाएगा, कंप्यूटर का मॉनिटर स्लीप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कोई की दबाइएगा तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर से काम करने लगेगा। तो ये है आपका स्लीप की। और इस तरह से आज आपका कीबोर्ड का एक एक की के बारे में हमने जानकारी दिया और आपने जानकारी को अच्छे से देखा और सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। और इसके मतलब उम्मीद के साथ हम आज इस क्लास को स्टॉप करते हैं और फिर एक अगले वीडियो के साथ कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।